Good evening, everyone. Yeah, Sonia ji, you have a sharing? Yes. Good बोलिए. evening. Like today in the evening, something happened which spoiled my. I should not use this word. Means some issues happened. Means Hmm. almost started crying. Like it was situation was like. Then I started. I love ice cream. I love chocolate. I love this. I love that. And it helped me so much to the extent to change my mood. I'm just trying to know. I will be above the line. I won't go down the line. Yes, very good, very Thank good. you so much. थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू, दिस इज़ वंडरफुल. देखा, ऐसे ही हम लोग ये जो प्रैक्टिसेस कुछ कुछ बता रही ना, कब क्लिक कर जाएं, कब हमको याद आ जाए और उससे हम लोग को अच्छा फील होने लगेगा. ओके, सो थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग सोनिया जी. एंड आप देखिए ऑटोमेटिक यू विल यूज दीज प्रैक्टिसेस. कभी आप ग्रैटिट्यूड करोगे, कभी आप आई लव यू करोगे, आई लव, लाइक काउंट द थिंग्स दैट यू लव एंड इट विल ऑल हेल्प यू पुल अप. डेफिनेटली देर विल बी सिचुएशंस जहाँ पे हमको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, होता है ना, तो भी करेंगे. वो कब कब मेहनत कर पाएंगे? जब हमने पहले कुछ ना कुछ प्रैक्टिस किया होगा, है ना. जब हमने 5 लोगों के लिए खाना प्रिपेयर किया होगा, तब तो हम सोचेंगे कि हाँ 15 लोग के लिए करना है ना. अगर हमने किया ही नहीं है तो हम एकदम से 15 लोग के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे. सेम वे एवरीथिंग. आप देखो ना, हम लोग पूरे साल पढ़ते हैं तब जाके फाइनल एग्जाम होता है. हर दिन तो फाइनल एग्जाम नहीं होने लगता है ना. उसके लिए भी टीचर्स हमको क्लास टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, हाफ ईयरलीज, मंथलीज, सब कुछ होता रहता है. ठीक है. एंड इट इज़ जस्ट वंडरफुल कि कितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम उसको अपने लाइफ में इनकलकेट कर पाएंगे, है ना. लाइक ड्राइविंग हम लोग कितने जन सीखते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में चलाता है कार, उसी को ध्यान रहता है कैसे फट से क्लच पकड़ना है या ब्रेक दबाना है या वट एवर. आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, सो आई एम, पता नहीं क्यों ड्राइविंग का एग्जाम्पल आ जाता है बार बार. बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, जितना ज़्यादा जो स्किल्ड होगा उतना अच्छे से वो हर सिचुएशन को टैकल कर पाएगा. आप एक डॉक्टर के पास भी जाते हो, सर्जन के पास भी जाते हो, तो हम लोग सब एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास जाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें हर चीज़ों की प्रैक्टिस की हुई है. या सेम वे, what we are practicing will perfect us in different kind of situations. So thank you for taking this and making your days happier and brighter. And yes, Pallavi ji, आप कह रहे हो, आपने हाँ नॉन पावर वर्ड यूज़ किया और तुरंत आपने उसको चेंज किया. दैट इज़ वंडरफुल. एक जन ने भी नहीं बताया पावर वर्ड अपने नाम का, नॉट अ सिंगल पर्सन. हाँ शालिनी जी, यस, आपका आया था. आई कांट हियर China यू. Ruby. No, I did not mention it in the group, but yes, I used a lot of power words today. ओके ओके, वेरी The गुड. entire day, a lot of power words. वेरी गुड. ऐसे ही करना है आपको, और आपको जितना ज़्यादा कर रहे हैं, वाओ कितना अच्छा सेशन है ना. कितनी क्यूट मेंबर्स हैं यहाँ पे, ऐसे बोलना है. मैंने आपको मेंबर्स हैं, बट आप किसी को बता भी रहे हो तो और अच्छा. ठीक है. आप जो चीज़ बनाते हो या करते हो, यू लाइक इट ना, इफ समवन अप्रिशिएट्स इट. सिंपल है. हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा था, इतना प्यारा कलर था उसका, है ना. इतनी अमेजिंग एम्ब्रॉयडरी थी, कितना अच्छा लगता है ना ऐसी बातें सुन के. सो यूज दैट इन वॉट एवर इज गिविंग यू इवन लिटिल लिटिल ऑफ हैप्पीनेस. उसको और ज़्यादा अच्छे से पॉजिटिव करके बताइए. या सो थैंक हमने यू. भेजा ना रूबी, प्रिया जी, हमने भेजा रूबी स्टोन. हाँ रूबी विद अमेजिंग, या वो जस्ट तो लाइक आपकी. हाँ, आपने जो अनयूजुअल लिस्ट बनाई, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. और पल्लवी जी ने शेयर किया था, उन्होंने तो बटरफ्लाई, एक्चुअल में ऐसे ही होता है. जब हम लोगों ने एक बार ये सेशन किया था पहले, तो कोई जन ने बोला कि उसने पैरेट सोचा था, और पता नहीं कैसे ग्रुप में किसी ने कुछ, तो भी जैसे नहीं ऐसे ही फॉरवर्ड आते हैं, सबसे पहले सुबह सुबह पैरेट था. किसी ने रेनबो के मैसेजेस फॉरवर्ड किए तो उसमें रेनबो थी. एंड व्हेन आई हैड ऑल्सो डन माई लिस्ट इन द प्रीवियस सेशंस, उसमें भी ऐसे ही था. और हमको रोज लोटस देख रहे हैं, ध्यान ही नहीं आ रहा है भगवान जी के चरणों में लोटस है, इधर है उधर है, और हम सोचते थे पता नहीं कहाँ हमको लोटस दिखेगा. एंड आई वॉज डेस्परेट, गेटिंग डेस्परेट कि मुझको लोटस नहीं दिख रहा है. एंड देन वन डे आई थॉट ठीक है डेफिनेटली दिखेगा, आई एम होपफुल, मुझे पक्का दिख रहा है. और फिर एक दिन बीजेपी के खूब सारे हमको फ्लैग्स दिखे, उसमें लोटस. आई थॉट ये लोटस तो मैंने इमेजिन नहीं किया था. एंड देन आई वेंट टू हॉर्टिकल्चर एट देयर. एक दिन हम ना अननोन पाथ पे चले गए. एट देयर इन द वाटर आई सॉ 2-3 लोटस ब्लूमिंग. इतना अच्छा लगा उस दिन, एंड आई वॉज गेटिंग, मेरे को एक्चुअली लग रहा था कि सबको दिख रहा है और मेरे को ही नहीं दिख रहा है. हम ऐसा क्या करें कि मेरे को नहीं दिख रही मेरी चीज़ें. ठीक है. एंड देन आई सॉ द लोटस, सो हैप्पी कि हाँ ठीक है, मैंने ऐसे ही लोटस सोचा था. एंड देन लेटर ऑन आई टोल्ड मॉम, मम्मा मुझे वहाँ लोटस दिखा. बोले तुम रोज भगवान जी की पूजा करती हो, देखती नहीं लक्ष्मी जी तो लोटस पे बैठी. आई सेड हाँ, स्ट्राइक ही नहीं किया. हर देवी माता के हाथ में कुछ ना कुछ एक लोटस रहता है ना, विष्णु जी के एंड सबके, एंड इट स्ट्राइक ही नहीं किया उस समय. एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस. वी डोंट कितने बार दिखता ही नहीं, हम देखना ही नहीं चाहते हमारे सामने होता है तो.
ओके, सो थैंक यू एंड प्लीज आप लोग भी अपनी लिस्ट बनाइए. थैंक यू रेनू जी फॉर मेकिंग दैट लिस्ट. जिसने भी अभी तक ये प्रैक्टिस नहीं की है, प्लीज डू इट. इट इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस टू चेक हाउ यू कैन अट्रैक्ट थिंग्स इन योर लाइफ. या इट कैन बी एनी सिंपल अनयूजुअल थिंग जो आपको दिखे चाहे नहीं दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. या मे बी यू कैन जस्ट से अ ब्राउनी. हाँ, आपको दिख भी सकता है, मिल भी सकता है खाने को. इट डिपेंड्स कि आपकी फीलिंग उसके बारे में किस टाइप की है. वैसे भी हो सकता है, अदरवाइज आपको डेफिनेटली सुन सकता है वो. दैट इज हाउ इट वर्क्स. या सो जस्ट अ क्विक रिकैप. कल हमने क्या किया कि क्रिएशन प्रोसेस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अट्रैक्टिंग योर ड्रीम्स. उसमें क्या है, सबसे पहले हमको क्लियरली बोलना है कि हमको क्या चाहिए. एकदम क्लियर होना चाहिए. वी हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर, स्पेसिफिक, स्पष्ट, सटीक हमारा रिक्वायरमेंट होना चाहिए चीज़ों का. या सेकंड क्या है, वी हैव टू इमेजिन इट, वी हैव टू फील इट एंड देन ओनली वी कैन रिसीव इट. इमेजिन कैसे करना है कि आप वो कर रहे हो, बन रहे हो, पा रहे हो, उस तरीके से उसको इमेजिन करना है. फील कैसे करना है कि हाउ विल यू फील व्हेन यू गेट इट. हाउ विल यू फील व्हेन यू हैव अचीव्ड व्हाट एवर यू आर एस्पायरिंग टू गेट. है ना, आपकी फीलिंग कैसी होगी. ऑफ कोर्स हैप्पीनेस वाली होगी, ग्रैटिट्यूड वाली होगी, एक्साइटेड होगे आप, पैशनेट होगे, जितनी भी अबाउट द लाइन की फीलिंग्स हैं वो करके आप फील करोगे. एंड देन यू आर रेडी टू रिसीव इट. यू कांट कीप क्वेश्चनिंग, है ना, कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अच्छा, ऐसा कलर बदल लेते, अब तो उसका साइज बदल लेते. नहीं, ऐसे नहीं होना है. आप जब उसको विजुअलाइज कर रहे हो, उसको फील कर रहे हो, यू शुड बी होपफुल कि यस मुझे मिल गया है. उसमें आपको डाउट नहीं लाना है, बिकॉज व्हेन यू आर डाउटिंग इट यू आर गोइंग बिलो द लाइन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन गिव्स वॉट एवर वी आर गिविंग आउट. या सो दिस वॉज वॉट वी डिड येस्टरडे. एंड फेथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वो क्या कह रहे हैं, फेथ किस पे, कि हम जो चाह रहे हैं, हमको जो पाना है, वो हमको पक्का से पक्का मिल रहा है. पूरी आस्था के संग हमको ये प्रोसेस करना है. या एंड दैट इज व्हेन वी विल रिसीव इट. जब हम अपना गिविंग का पार्ट कंप्लीट करेंगे तब हम रिसीव कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप. एंड रीडर, आप जो भी रीड करने वाले हो प्लीज रेडी रहना. या अपना नाम बोलिएगा एंड देन यू कैन स्टार्ट. सो अनम्यूट योरसेल्फ, स्विच ऑन द कैमरास and let's do the 10 little fingers. So 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. Yes, who's reading? Pallavi ji. Okay, Pallavi ji, आप कहाँ से हैं? पुणे से. Okay, ठीक है. I'll just share the screen. आप मुझे पेज नंबर बता देगी, मेरे पास बुक हाँ, है. अब हम पेज नंबर 65 पे हैं. कल हमने पढ़ा इमेजिनेशन इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन. यू इमेजिन वॉट यू डिज़ायर, यू विल वॉट यू इमेजिन एंड एट लास्ट यू क्रिएट वॉट यू विल. हमारी इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले हमको इमेजिन करना है और उस पर टिके रहना है. अपनी इच्छा शक्ति से ही लोग डाइट कर पाते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से ही अपना कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं. जो कुछ भी होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द विल पावर. एंड जब हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है तब हम उस चीज़ को पा सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू रीड गिव इट रिसीव इट. या इसे दें इसे पाएं. यस, प्लीज स्टार्ट. Should I start? यस, Give it, receive it. Remember that the law of attraction says whatever you give, you receive. If you think of law of attraction as a mirror, an echo, a boomerang, or a copying machine, it will help make you clearer on what to imagine and feel. The law of attraction is like a mirror because वैसे a फिर आ रहा है, मैं दिखाऊं क्या? जस्ट 1 सेकेंड. Does it make sense? हाँ, बोलिए. The law of attraction is like a mirror because a mirror reflects back exactly what is in front of it. The law of attraction is like an echo because whatever you give out is exactly the echo that comes back. The law of attraction is like a boomerang because whatever boomerang you throw is the exact same boomerang that comes back to you. The law of attraction is like a copying machine because whatever you give is reproduced exactly and you will receive back an exact copy. या आपने कभी फोटो कॉपी कराई है
ऑफ कोर्स हमने सबने कराई, इतने सारे हम लोग को स्कूल में फॉर्म सबमिट करना है, ये आधार कार्ड फोटोकॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस फोटोकॉपी, इतना सब कराया है। कभी कोई चेक भी आपने फोटोकॉपी कराया होगा, कभी आपने देखा है कि आपने के चेक में लिखा है 5 लाख रुपीस और आप फोटोकॉपी कराने गए हो और वो 50 लाख हो गया है? ऐसा हुआ है कभी? हाँ, या आपने पहाड़ियों पे जाके चलाया हो अपना नाम, सोनिया सोनिया सोनिया, और एको क्या आ रहा है, प्रिया प्रिया प्रिया, ऐसा हुआ है आपके संग? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आप मिरर में अपनी फोटो देखने गए हो, अनलेस वो स्नो वाइट का मिरर हो, ठीक है, आप अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हो और वहां पे आपको कोई और दिख रहा है, आपकी सिस्टर, आपकी मम्मा, ऑफ कोर्स रिजेम्बलेंस वाला हो सकता है, ठीक है, या आपके वाइफ, आपके बच्चे, हाँ, आपके हस्बैंड, नहीं, जो हम देखते हैं मिरर में हमको वही दिखाई पड़ता है। आप अगर पानी में भी अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, कहीं पे भी देखो, आप अगर देख रहे हो तो आप ही उसमें रिफ्लेक्ट होके आओगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है, जैसे जो हम देते हैं वो ही हमको मिलेगा। इट इज एग्जैक्टली वॉट वी आर गिविंग एंड वॉट दैट इज द एग्जैक्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू गेट इन रिटर्न। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही है, चाहे आप उसको एको बोलो, मिरर का रिफ्लेक्शन बोलो, बूमरैंग बोलो, फोटोकॉपी मशीन बोलो, कुछ भी बोलो, जो हम फील करते हैं और इमेजिन करते हैं और देते हैं वो ही हमारी लाइफ में वापस आता है। ओके, सो इज दिस क्लियर? तो ऐसा एकदम भी नहीं है कि अगर आप अपने मदर इन लॉ को लव दे रहे हैं तो वो आपको हेट देंगी, नहीं। आप अगर अपने बॉस को ट्रस्ट रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपका बॉस आपको कुछ नेगेटिव नहीं देगा। अगर आपने ट्रस्ट रिस्पेक्ट दिया है, यू विल गेट वॉट एवर यू आर गिविंग, या अगर वो वहां से कहीं से भी वो आपके पास आएगा ही आएगा, स्पेशली उस रिलेशनशिप में तो आएगा ही आएगा। या लेट्स सी। A few years ago, I was in Paris for my work and I was walking down a street when a woman rushed past me wearing one of the most beautiful skirts I had seen. Intricately detailed in a Persian style, my reaction was love. What a beautiful skirt. Please continue. A few weeks later, I was happily driving to work in Melbourne, Australia, when I was when I was forced to stop because another driver was trying to do an illegal U-turn at an intersection. As I looked at the store window where I had been forced to stop, I saw the exact same skirt I had seen on the woman in the street of Paris. I could not believe my eyes. When I got to work, I called the store and they told me they had received only one skirt from the Europe in that style, and it was a skirt in the window. It was a skirt in the window. Of course, the skirt was my size. When I went to the store to purchase the skirt, it was reduced to half price, and the store attendant told me they had not ordered the skirt and that it had just appeared in their order accidentally. या तो रोंडा बॉन हमसे कह रही हैं, अभी हमको वो समझा रही हैं कि जो हम देते हैं वो ही हमको मिलता है, इसे दें इसे पाएं। माने जब हम लव दे रहे हैं, किसको लव दे रहे हैं, वो ही हमारे लाइफ में चीज़ है और वो ही फीलिंग्स घूम के आती हैं, वैसी ही सिचुएशंस आती हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि वो अपना ट्रैवल कर रही थी, उन्होंने रास्ते में कुछ देखा और उनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। क्या होता है, अपन जनरली ऐसी चीज़ों में क्या देखते हैं, क्या फील करते हैं, यू सी समथिंग ऑन द स्ट्रीट, बोले वाओ, आप वाओ फील करते हो या बोलते हो मेरे पास तो है ही नहीं, पता नहीं हम कब इतना अर्न कर पाएंगे कि मेरा घर भी ऐसा होगा, कि मेरे पास कार भी ऐसी अच्छी होगी, मैं कब इतनी पतली हो पाऊंगी, है ना, कब मेरा प्रमोशन होगा, कब मेरे हेयर अच्छे होंगे, कब मेरे बच्चे अच्छे होंगे, कब मेरे बच्चे बात सुनेंगे। आप किसी और को देखते हो और अपने आप को हम कंपेयर करने लगते हैं, है ना, कि माई किड्स डोंट रिस्पेक्ट मी, माई किड्स डोंट लिसन टू मी, माई हेल्थ इज नॉट सच एंड सच, माई मनी इज, माई बैंक बैलेंस इज नॉट लाइक दिस, माई वॉच इज नॉट लाइक दिस। हम ऐसे अपने आप को कंपेयर करते हैं, किसी और को देखते हैं एंड वी स्टार्ट मोस्टली, नॉट ऑल द टाइम्स बट सम ऑफ द टाइम्स वी हैव फेल्ट दिस। उन्होंने क्या किया, उनको बहुत अच्छी चीज़ दिखी एंड शी स्टार्टेड गिविंग लव टू इट। व्हाट डिड शी से, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कर्ट, इन्होंने इतना कहा। अ फ्यू वीक्स लेटर वो अपने सिटी में घूम रही थी और कहीं पे शी वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप, ठीक है, वहाँ पे उनका कोई इंटेंशन नहीं था रुकने का, रास्ते में जा रही थी और कोई दूसरे ड्राइवर ने कुछ रॉन्ग यू टर्न किया। आप थोड़ी समझिए, दूसरे ड्राइवर ने रॉन्ग यू टर्न किया और उनको वहाँ रुकना पड़ा, लाइक मे बी अ सडन ब्रेक और समथिंग, एंड उनकी नज़र सडनली एक शॉप पे चली गई। शॉप के विंडो पे उन्होंने दिखा, रहे ये तो वही स्कर्ट है,
जो उन्होंने कपल ऑफ वीक्स पहले पेरिस के स्ट्रीट्स में देखा था और यहाँ वो ऑस्ट्रेलिया में उनको अपने सिटी में दिख रही है। देन व्हाट हैपेंस, ऑफ कोर्स वो अपनी, उनको विश्वास नहीं अपनी आंखों पे, अरे कि वो एक स्कर्ट जो मैंने कब देखी थी और उनको इतनी प्यारी थी कि उनको याद है। जस्ट इमेजिन कि एक स्कर्ट, कितनी स्कर्ट्स देखी होंगी उन्हें पता नहीं वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद भी कितनी स्कर्ट्स देख ली होंगी अपने कंट्री में आके, एंड शी रिमेंबर्ड इट बिकॉज शी हैड गिवन लव टू इट। या आपने भी ऐसा कुछ किया है कि कोई चीज़ आपके मन में बहुत अच्छी है, फिर आपने सोचा अरे काश मुझे कैसे मिलेगी, हाँ अब मैं तो एक ही दिन घूमने आई हूँ, कहाँ मुझे ये कश्मीरी शॉल दोबारा मिलने वाली है, राइट? हम ऐसा सोच रहे होते हैं। व्हाट शी डिड वाज शी जस्ट गेव लव एंड शी फॉरगॉट अबाउट इट, इन द सेंस लाइक उसके बारे में वो सोचती नहीं रही, बट शी, उनके मन में वो सेट हो गई। अब जब वो शॉप में गई, डोंट यू थिंक इट इज़ ऑल मिराक्युलस कि वो शॉप में गई, एक ही स्कर्ट आई, भूल से आ गई और उन्हीं के नाप की थी, एंड शी वाज सेइंग ऑफ कोर्स द स्कर्ट वाज माय साइज। माने उनको तो विश्वास था कि उनको दिखी है तो वो उनके नाप की ही होगी। ऑफ कोर्स हम लोग कब बोलते हैं, माने एकदम श्योरिटी कि उनको डाउट ही नहीं आया कि उनको उनके साइज की स्कर्ट नहीं मिलेगी, एंड और ज़्यादा आधे प्राइस पे मिल गई। क्योंकि अब है ना, इजंट दिस अमेजिंग कि हाउ इट थिंग्स हैपन फॉर यू। आपके संग भी ऐसा हुआ ही होगा, आई एम श्योर, कि आप कभी गए हो सेल में और आपने ट्राई किया और आपके नाप का ये कुछ टॉप मिल जाता है, हाँ, या काउंटर पे आप, समवन हैड शेयर्ड इन द लास्ट सेशन कि उसको क्या चाहिए था, आई एम फॉरगेटिंग, डिटॉल चाहिए था, एनीवन रिमेंबर्स? मैजिक ग्रुप में किसी ने शेयर किया था, मैजिक थी कि सीक्रेट थी, मैजिक थी, या, एंड दैट गाय हैड सेड कि वो शॉप में जाता है, शॉप बंद होने वाली थी, कुछ तो भी उसको मेडिसिन चाहिए थी, डिटॉल और समथिंग, एंड वो शॉप में जाता है और एक ही पीस वहाँ पे रखा हुआ था। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? अभी इसमें आई थिंक सितंबर वाले मैजिक सेशन में ही हैड शेयर्ड, यस प्रिया दीदी, है ना? Right. उन्होंने शेयर किया, हाँ लास्ट मैजिक में कोई ने शेयर किया था। हाँ, और बिल्कुल ऐसे ही कि वो शेल्फ पे एक ही बॉटल रखा हुआ, उनको सुथॉल था, डिटॉल, ऐसी कुछ टाइप का आइटम था, आई एम फॉरगेटिंग, और वो उनको वहाँ पे मिल गया। सुडॉल था ना, या इट वाज दैट, एंड आई वाज थिंकिंग वाओ, एक्चुअल में लोगों के संग होता है ऐसा, और आपके संग भी हुआ होगा, बट हम क्या करते हैं, हम उसको जस्ट बोले हाउ लकी आई वाज एंड वी फॉरगेट अबाउट इट। हमने मैजिक बुक में सीखा है कि कुछ भी हमारे संग इस टाइप का मैजिक होता है तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल, क्योंकि जब तक हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, वो हमारे लाइफ में और नहीं आएगा। आज मेरे संग भी ऐसा ही हुआ। सुबह आई हैड गॉन टू वन क्लाइंट्स हाउस, फर्स्ट साइड, एंड उसके बाद द कार वॉज सपोज टू गो एंड पिक माई नीस। अब क्या हुआ, हम थोड़े से वहाँ पे, मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया, एंड व्हेन आई लेफ्ट आई केप्ट ऑन बीइंग, और एंड देयर वाज अ लॉन्ग, थोड़ा सा ट्रैफिक था, स्कूल टाइमिंग्स था, तो आई वॉज जस्ट सिटिंग इन द कार एंड आई केप्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड, केप्ट थैंकिंग द ट्रीज, रोड्स आर स्मूथ, आई एम हैप्पीली सीइंग माई नीस, शी इज जंपिंग विद जॉय। वरना क्या होगा, लेट पहुँचेंगे तो बच्चे लोग तो उतने जंपी और हैप्पी नहीं रहेंगे ना, दिल बी अ लिटिल डिफरेंट माइंड सेट रहेगा उनका, एंड आई केप्ट ऑन being grateful in the car, you know, I'm there on time, my bhabhi is also relaxed, both of us are chatting and going, हाँ, और हम ये मेरे भाभी के कार में बैठने के पहले ही हम ये सब सोच रहे थे, I had to pick my भाभी, drop her to the school, and then they would have come home and I would have gone to my office, एंड हम यही सब सोचते सोचते जा रहे, एकदम टाइम पे पहुँच गए, जैसा हमने सोचा था माय नीस वैसे ही हैप्पीली कूद के आके गाड़ी में बैठ गई, एंड एक्चुअली आई फॉरगॉट टू थैंक द यूनिवर्स। और क्या हुआ, मेरे को बाद में याद आया कि हमने जैसा सोचा, हाँ, मैंने आई वॉज बीइंग ग्रेटफुल कि आई एम सो ग्रेटफुल कि हम टाइम पे पहुंच गए एंड एवरीथिंग वॉज स्मूथ, यू नो, 5 मिनट्स उसकी जो भी टाइम पे छुट्टी होती है, लाइक 5-10 मिनट्स में हम लोग पहुंच गए, एंड शी वॉज हैप्पीली वेटिंग देयर, एंड यू नो जो भी था। तो लेटर ऑन इन द डे आई रियलाइज करे ये तो आज गड़बड़ हो गया, आई एम सपोज टू बी थैंकफुल, उसके बाद तो मेरे को और थैंक यू करना है, वरना तो वो आएगा ही नहीं। तो ये हमको याद रखना है कि जब भी मैजिक हो उसके बाद हमको ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, हम लोग एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं, but we have to remember, okay, so if you are seeing some magics happening in your life and you're not being grateful, oh gradually, after receiving the magic we have to be more grateful so that this cycle keeps on happening. तो आप ध्यान रखिए कि if you are using these magnificent outcomes या जो भी ये practices हैं of visualization for you know little things, you have to be grateful after that also. Okay, so this was just something that I experienced today, so I'm sharing it with you so that you also keep on experiencing the magics happening in your life. Yeah, please Dee. The only thing I had done to bring that skirt to me was to love it, and from Paris to Suburb Street in Australia, through circumstances and events, the exact same skirt was delivered to me. That is the magnetic power of love. That is the love law of attraction in operation.
या तो कैसे हमको जो चाहिए, ठीक है, आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में बनाया होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे पता नहीं मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये तो हमको सोचना ही नहीं है। शी इज टेलिंग अस वी जस्ट हैव टू गिव द पावर ऑफ लव। द पावर ऑफ लव इज मैग्नेटिक, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे भी सर्कमस्टांसेस आपके लिए करके लेके आएगा। एक और पार्टिसिपेंट थी, उसने शेयर किया था कि उनको बहुत मीठा खाने का मन कर रहा था, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड, उनको मीठा खाने का मन कर रहा था एंड ऑफ कोर्स शाम का टाइम था, देयर वाज नो स्वीट इन द हाउस, और वो कहाँ से मंगाती। सडनली उनके नेबर ने आके उनको साला सरजी का प्रसाद दे दिया। ऐसे ही होता है कि आप सोच रहे हो कि यू वांट समथिंग और वो आपके पास आ ही जाएगा। दिस इज हाउ द लॉ वर्क्स। वी जस्ट हैव टू कीप ऑन गिविंग लव, वी जस्ट हैव टू स्टे इन पॉजिटिविटी। Yeah, please continue. Imagination. This world is but a canvas to our imagination. Harry David. Yeah. I don't आ गया उनका नाम, हैरी डेविड थॉरो, Thoreau. Harry David Thoreau. ट्रांसेंडेंटलिस्ट ऑथर, List author. Author. या When you imagine anything possible. हाँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये कह रहे हैं ये संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवस है। कैनवस आपको पता है क्या होता है? कोई भी पेपर, कोई भी, आप जब भी कोई ड्राइंग करने जाते हो क्या आप डर्टी पेपर लेके आते हो? अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो या कुछ अच्छा बनाना चाहते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज स्पेशल आर्टिस्ट, वो क्या करते हैं, पहले कोई भी पेपर होता है उसको पूरा एक कलर का, ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं या ब्लू कलर का पेंट कर देते हैं, फिर उसको बनाते हैं। नो, हम कह रहे हैं अगर हम लोग नॉर्मल आर्टिस्ट है, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, एक क्लीन पेपर लेंगे, क्लीन कैनवस लेंगे, जो भी कैनवस इज लाइक अ बैकग्राउंड, लाइक जिसपे हम कुछ क्रिएट करने वाले हैं, उसको लेके ही प्लेन पे हम कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो व्हाट ही इज टेलिंग अस, दिस वर्ल्ड माने इस दुनिया में जो भी कुछ है इज बट अ कैनवस टू आवर इमेजिनेशन, माने हम जो चाहे उसमें बना के अपने वर्ल्ड में उसको ला सकते हैं। हम सब के लिए वर्ल्ड क्या है, हम सबकी एक अलग अलग दुनिया है, राइट, जबकि हम रहते सब इस एक वर्ल्ड में, बट फिर भी हम सब की एक अलग अलग दुनिया है जो हमने ही क्रिएट की है। अब इसमें भी हमको और जो भी क्रिएट करना है वो इस वर्ल्ड में हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड इट इज़ लाइक अ कैनवस, माने हम जो बनाएंगे वही पिक्चर बनेगी। इफ समवन वांट्स टू मेक सीनरी, सीनरी बनेगी। समवन वांट्स टू डू स्टिल आर्ट, वो बनेगा, ठीक है, स्टिल लाइफ या जो भी होता है। आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो वो बनेगा, आप हैप्पी स्टोरी बनाना चाहते हो वो बनेगा। सो व्हाट यू वांट टू क्रिएट वी कैन क्रिएट, बिकॉज इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, हर चीज़ें चेंज होके ही हमारे पास वो चीज़ें आ जाएंगी, प्रोवाइडेड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टेइंग अबाउट द लाइन, we are being positive, we are in gratitude and we know what we want। आप कैनवस के सामने बैठे हुए हो, आपको पता ही नहीं क्या बनाना है, what will you make, tell me। तो हमको स्पष्ट, सटीक, क्लियर, स्पेसिफिक होना पड़ेगा, तभी आप कुछ बना पाओगे, है ना। इफ़ यू वांट टू मेक अ गर्ल, तो आप तो पूरा सोचोगे ना, उसके बाल छोटे हैं, लंबे हैं, मोटी है, पतली है, छोटी है, एजिड है, छोटा बेबी है, क्या पहनी है, वो सब सोच के आप बनाओगे ना, है ना। आपने देखा कितने लोग पहले उसको रफ में बनाते हैं फिर डायरेक्टली उसको कैनवस पे बनाते हैं, तो हर चीज़ के लिए पहले हमको उसके बारे में अच्छे से सोच के क्लियर होना पड़ेगा। एंड देन दिस वर्ल्ड, whatever world we want for ourselves, will be even more amazing। Yeah, please read। When you imagine anything positive that you want and love, you are harnessing the force of love। When you imagine something positive, something good, and you feel love for it, that is what you are giving and that is what you will receive। If you can imagine it and feel it, then you can receive it। But what you are imagining must come from love। या तो जब हम कुछ अच्छी चीज़ सोच रहे होते हैं, लाइक इफ आई टेल यू थिंक अबाउट योर लव्ड वन, ओके, इट कुड बी योर सन, हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, एनीवन। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो नॉर्मली, गुस्से में नहीं, तो आप क्या सोचोगे, उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ सोचोगे, है ना, और उसको स्माइलिंग करता ही हुआ सोचो। ये तो वो एक इंसिडेंट तो याद नहीं करोगे, अरे उसने मुझसे गुस्सा किया था, उसने मुझे गंदे से बात की थी, वो मेरा बर्थडे भूल गई थी या भूल गया था, आप वो तो नहीं याद करोगे ना। आप नॉर्मली इफ़ यू लव समवन और लाइक समथिंग, आप उसके बारे में अच्छी चीज़ें ही रिकलेक्ट करोगे। और जब आप अच्छी चीज़ें रिकलेक्ट कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर यूजिंग द फोर्स ऑफ लव। आप हार्नेस कर रहे हो, मतलब आप उसको प्रोसेस में ले रहे हो, उसको यूज़ में ले रहे हो, उसका
हिंदी में क्या होता है, इसका वर्ड दोहन कर रहे हो, राइट। अब जब हम अच्छी चीज़ कुछ सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ सोचते हैं, हम उसके लिए प्यार महसूस करते हैं, हम उसके लिए थोड़ा सा खुशी महसूस करते हैं। तो हम जब जैसा फील करते हैं हम वही देते हैं, राइट। हमने यही पढ़ा है ना, वॉट वी फील अबाउट इज वॉट वी ब्रिंग अबाउट। हम जिसको फीलिंग दे रहे हैं वो ही हमारे लाइफ में घूम के आती है। तो अगर हम अच्छी चीज़ों को लव दे रहे हैं तो वो हमारे लाइफ में वापस आ रही है। जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप तो इमेजिन कर रहे हो, आप उसको अपने मन में देख रहे हो। इमेजिन को आपने सोचा है क्या होता है, इमेज इन, राइट। हम किसी चीज़ की इमेज अपने दिमाग में देख रहे होते हैं, इमेजिनेशन इज दैट। हाँ, अगर आज हम आपको बोलें थिंक ऑफ ताजमहल, सबके मन में आ गया? आ गया, क्योंकि वो इमेज हमारे मन में है, आपके आंखों के सामने नहीं है। आंखों के सामने पावर बुक, लैपटॉप, फोन, सेशन ये चल रहा है, बट वो इमेज आपके मन में आ गई है। तो इफ़ यू कैन इमेजिन इट, माने इफ़ यू कैन सी दैट इमेज इन योर माइंड, यू कैन फील इट, एंड इफ़ यू कैन फील इट, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रिसीव इट। बट वॉट यू आर इमेजिनिंग मस्ट कम फ्रॉम लव, ओके। तो जिसको हम प्यार देंगे वो ही हमारे लाइफ में आएगा। सो यू अंडरस्टूड दिस? या लेट्स रीड मोर अबाउट दिस। Whatever you are imagining must not harm another person. Imagining something that brings harm to another person comes not from the love but from the lack of love. And with certainty, any negativity, even imagined, will turn back with an equal ferocity on the person who sent it. Whatever you give, you receive back. या तो अब देखिए, अब क्या है, कई लोग सोच सकते हैं ना कि हम तो खुद भी सोचेंगे हमको मिल जाएगा, राइट। बट इसीलिए रॉन्डा बर्न ने हमारे मन में ये भी डाउट को क्लियर कर दिया कि अगर हम हमारी इमेजिनेशन से किसी और को हार्म हो रहा है, जैसे आपने वो पिक्चर देखी है कक किरण, क्या नाम था उस पिक्चर का, डर, राइट। सी दैट मूवी? हाँ, उसमें क्या था, शाहरुख खान को वो चाहिए जूही चावला, राइट। ही वॉन्ट्स टू बी विद हर, बट वो क्या कर रहा था उस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में वो हार्म कर रहा था जूही चावला को और सनी देओल को हार्म कर रहा था। तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है ना। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मूवीज इज बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर लाइफ। जिसने भी वो मूवी बनाई है उसने कुछ ना कुछ देखा है, फील किया है, महसूस किया है, तभी वो मूवी बनी है, राइट। तो लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर हम किसी और को हार्म देने वाली चीज़ें अपने लिए चाहते हैं तो क्या होता है, हमेशा पहले उस कीचड़ में हम फिसलेंगे, हमेशा वो कांटा पहले हमको चुभेगा, राइट। आपने देखा होगा, यू डोंट वांट टू शेयर इट, कितनी बार होता है वो चीज़ ही टूट जाती है। अपने बच्चों के संग देखा है, वो अपने सिबलिंग्स के संग कुछ चॉकलेट या स्वीट शेयर नहीं करना चाहते हैं और वो चीना चपटी में गिरी जाती है। यू सीन इट? या तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। यू डोंट वांट टू हार्म एनीवन विद व्हाट यू आर वांटिंग फॉर योरसेल्फ, ओके, बिकॉज व्हाट विल हैपन, इट विल कम बैक टू यू। व्हाट विल कम बैक टू यू? द नेगेटिविटी दैट यू आर विशिंग फॉर समवन एल्स विल कम बैक टू यू। क्योंकि हम जो दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, हम किसी और को नेगेटिविटी देना चाहते हैं, तो हमारे लाइफ में वो घूम के ही आएगी, उसके पास नहीं जाएगी, मेरी लाइफ में ही वो हार्म होएगा, ठीक है। हाँ, लेट्स रीड। But I want to tell you something fantastic about the force of love and your imagination. The highest and best thing you think is possible is nothing compared to what the force of love can give to you. Love has no limits. If you want to be full of vitality and happiness with an incredible zest for life, the force of love can give you health and happiness at levels far beyond what you have seen. I am telling you this so that you can start to break the boundaries of your imagination and stop putting limits on your life. Push your imagination to the limits and imagine the best and highest that you possibly can of whatever it is that you want. या तो अब रॉन्डा बर्न कह रही है हमको ये समझना चाहिए कि फोर्स ऑफ लव हमको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। आपने देखा है छोटे बच्चे मम्मा से बोलते हैं मम्मा मुझे एक चॉकलेट दे दो, मुझे एक चॉकलेट दे दो, राइट। उनको लगता है मम्मा उनको एक ही चॉकलेट दे सकती हैं, उनको पता ही नहीं है मम्मा की अलमारी में तो चॉकलेट्स की लाइन लगी हुई है ना। और वो स्टक हो जाते हैं कि मम्मा मुझे एक चॉकलेट दे दो, मम्मा मुझे एक ड्रेस दिला दो, या मम्मा मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो गॉड हमारे पेरेंट्स ही हैं, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो हम जो चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमको मिल सकता है। तो रॉन्डा बर्न कह रही है वी शुड नॉट लिमिट आवरसेल्फ कि अरे मेरा हस्बैंड मुझे एक गिफ्ट दे दे। नो, आप सोचो मेरे लिए रोज़ गिफ्ट लेके आए, ठीक है। टेक इट टू दैट लेवल कि आपका प्रमोशन हो जाए। नहीं, आपको प्रमोशन नहीं, आपको तो CEO बनना है। आप ऐसा सोचो, आपकी हेल्थ ऐसी हो जाए कि मे बी यू कैन रन 5 किलोमीटर। शी इज सेइंग नहीं, आप ऐसा सोचो दैट यू आर रनिंग अ मैराथन एंड विनिंग इट।
आप अपने इमेजिनेशन की बाउंड्री से अपने आप को और आगे लेके जाओ, यू नो, क्योंकि फोर्स ऑफ लव के लिए हर चीज़ पॉसिबल है। हमको लाइक कल हम लोगों ने जैसे बात की ना कि हम चाहते मेरे को 1 लाख मिल जाए, बट दुनिया में तो करोड़ों रुपए हैं, तो हमको जो चाहिए हम वो इमेजिन करके मांग सकते हैं, बिकॉज लव हैज़ नो लिमिट्स। क्लॉज क्या है, हमको उसको लव देना है, ठीक है। शी इज टेलिंग अस इमेजिन, जैसे ना बोलते हैं ना स्काई इज द लिमिट, एंड आप आगे बुक्स में पढ़ोगे एज यू आर ग्रोइंग इन दिस जर्नी, आप और बुक्स पढ़ोगे और आपका जो समझ होगी, कई जन को ऑफकोर्स पहले से भी होगी, दैट यू नो स्काई क्या है, स्काई इज वेरी सॉरी इनफाइनाइट, डेफिनेटली इनफाइनाइट है, और स्काई रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम पावर। तो स्काई इज द लिमिट मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं, माने आप बोल के बस देखो, जो बोलेंगे वो हमको मिलेगा, बट कैसे बोलना है, क्लियर, स्पेसिफिक, और आपको अपने इमेजिनेशन के संग बोलना है, और बहुत सारा प्यार देना है और पॉजिटिविटी देनी है। ओके, सो शी इज टेलिंग अस, आपको हेल्थ चाहिए तो इतनी अमेजिंग हेल्थ हो सकती है कि पूछे ही मत, आपको मनी चाहिए तो योर अबंडेंस ऑफ मनी विल हैव नो लिमिट्स, या रिलेशनशिप में प्यार चाहिए तो इट कैन ब्लॉसम लाइक एनीथिंग एंड फ्रॉम एवरीवन, but what we have to do is we have to use our imagination and we have to do the creation process how Rhonda Byrne has told us. Yeah. The difference between someone who is struggling and someone who has fabulous life comes down to one thing: love. Those who have a great life imagine what they love and want, and they feel the love of what they are imagining more than other people. People who are struggling are unintentionally using their imagination for what they don't love and don't want, and are feeling the negativity of what they are imagining. It's such a simple thing, but it creates a vast difference in people's life, and you can see the difference everywhere you look. या तो वो कह रही हैं कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं या जिनकी अमेजिंग लाइफ होती है, वो अक्सर उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनको प्यारी होती हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं फोर्स ऑफ लव को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, उन चीज़ों के बारे में बातें करके जो ऑलरेडी उनको प्यारी हैं। अगर आप अपने फेवरेट फूड के बारे में बात करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह में पानी आ जाएगा, है ना। आप अपने फेवरेट लव्ड वन के बारे में बात करोगे तो यू विल फील नाइस एंड गशी एंड सॉफ्ट हार्टेड, राइट। अगर आप अपनी कोई फेवरेट हॉलीडे के बारे में बात करोगे यू विल फील सो हैप्पी, एक्साइटेड। तो रॉन्डा बर्न कह रही है कि अक्सर जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो ज़्यादा इन्हीं चीज़ों की बातें कर रहे होते हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, राइट। सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर यूजिंग द फोर्स ऑफ लव टू अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी बाय स्टेइंग अबाउट द लाइन। और अक्सर जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो अननोइंगली, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ऐसी सीक्रेट, वो यही बोल रहे थे कब मेरी किस्मत खुलेगी, कब मेरा काम अच्छा होगा, कब सबका तो होता जा रहा है मेरा ही नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है। वो लोग अननोइंगली इन्हीं अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, है ना। पता है यार तो मैं यहाँ जा रहा था, मेरे पैसे भी खत्म हो गए, मेरी स्लीपर भी टूट गई, मेरा बैग भी खो गया। वो लोग अननोइंगली अपनी इमेजिनेशन को पता वो तो मैं बच गई वरना मैं तो ऐसा हो सकती थी, ये जैसे नहीं चोट लगी तो यू सीन दैट मूवी, एक उसका नाम भूल जाते बार, आई थिंक एक सेशन में हमने और बोला था कि देयर इज दिस, आई थिंक वो लेडी थी, क्या नाम था उसका, माला सिन्हा, या माला सिन्हा, एंड देयर वाज अनदर गाय जितेंद्र था कि हाँ, ओल्ड मूवी। उसमें क्या होता है, वो लोग दोनों ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, एंड वो लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो ऑफिस का जो बाकी जन था वो क्या करता है, बोलता है पता है मैंने उनको उससे बात करते हुए एक्चुअली में उन्होंने सिर्फ इतना कहा होता है, एक डायरी दे दो या फाइल दे दो और समथिंग। और ऑफिस में लोग बातें करते करते उसको पूरा बना देते हैं कि अरे वो उन्होंने बात की, फिर ये हुआ, फिर वो, और दोनों हाथ पकड़ के गाना गाते हुए चले गए। हाँ, यस, आई रिमेंबर दैट सीन बट आई डोंट रिमेंबर द मूवी। आई आस्क माय मॉम, मे बी शी विल नो, जस्ट 1 सेकेंड। तो इट्स लाइक दिस कि लोग अपनी इमेजिनेशन को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ भी और नेगेटिविटी की तरफ भी। तो दिस इज़ व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस कि हम हमारे इमेजिनेशन और थॉट से इतनी सारी क्रिएशन कर सकते हैं। इट इज़ ऑन अस विच वे वी वांट टू गो। या The secret of the mastermind is found wholly in the use of imagination. Christian D. Larson, na? Yeah, Larson, yeah. 1874 to 1962, New Thought author. या तो क्रिश्चियन लार्सन हमसे कह रहे हैं मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छुपा हुआ है। आपने मूवी देखी है धूम 3, धूम 2,
उसमें क्या होता है, इतने तरीके से ये लोग जैसे चोरी करते हैं, ये करते हैं, क्या होता है, एक पर्सन होता है वो पहले से पूरा इमेजिन करता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आपने शालीमार देखी होगी, उसमें धर्मेंद्र कैसे करता है। आपने आंखें देखी है, उसमें अमिताभ बच्चन। कोई सोच सकता है कि 3 ब्लाइंड लोग से आप बैंक में रॉबरी करा सकते हो? हाँ, तो एक्चुअल मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड कोई पर्सन नहीं है, वो हमारी इमेजिनेशन है, हमारा क्रिएटिव माइंड है, राइट? सो आवर माइंड इज सो क्रिएटिव विच कैन थिंक, फोरसी, प्लान और सब कुछ क्रिएट कर सकता है, ठीक है? तो एक्चुअल में हम अपने इमेजिनेशन को, अपने क्रिएटिविटी को अपने लाइफ को अमेजिंग बनाने के लिए यूज करें तो कितना अच्छा होएगा, right? So this is what the whole chapter is about. This is what the whole law of attraction and manifestation is about, that we have to use our creativity and our positivity clubbed with it to attract what we want. Okay? History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, the arts, or technology, the names of the people who imagine the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they changed the world. या तो एक्चुअल में आप देखिए, जिन्होंने भी कोई ना कोई बाउंड्री को ब्रेक किया है, माने बाउंड्री ब्रेक मतलब रिकॉर्ड तोड़े हैं जिन्होंने, राइट? उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो दूसरे लोगों ने सोचा ही नहीं था। वो करने के पहले उन्होंने क्या किया था? उनकी एक डिजायर थी कि यस, सो व्हाट इफ आई कांट वॉक, आई वांट टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। क्या नाम था उस लेडी का? गेटिंग हर नेम ना, बचेंद्री पाल। हाँ, यस, बचेंद्री पाल, यस। तो आप देखो, उसने इमेजिन किया। और हम लोग तो नॉर्मल थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते, नहीं वैष्णो देवी चढ़ने के पहले ना कम से कम 1 महीना वॉकिंग करनी पड़ेगी, तब चढ़ पाएंगे पैदल। हम लोग ऐसा सोचते हैं। 1 महीने बाद मैराथन है, क्या करते हैं अपन? अरे मैराथन के लिए ना अभी से वॉकिंग, साइकिलिंग ये सब करना पड़ेगा, तब मैराथन में तो वॉक कर पाएंगे, वो भी हाफ मैराथन। हम लोग ऐसा सोचते हैं, बट एक्चुअली हिस्ट्री इज फुल of people who have broken records, and all by thinking about it, imagining it, those dreams। जैसे आपने सुना है ना, वो सपना जो सोने नहीं देता है वो सपना होता है। ओके, हम लोग सो के जो सपना देखते हैं वो कोई भी देख सकता है। जो सपना आपको जागे रखता है, दैट इज अ सपना। और वो सपना क्या है? इट इज योर विजन, इट इज योर इमेजिनेशन, इट इज योर पैशन फॉर समथिंग that will make you break boundaries। आपने मैजिक बुक में वो कोट पढ़ा है ना, मैजिक विल, एक तो क्या ना, इट क्या था, ब्रेक द बाउंड्रीज एंड टेक यू टू द रेल्म ऑफ मैजिक, है ना? वो वाला क्या कोट था कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि इट विल मेक यू, आई थिंक वर्क्स लाइक मैजिक में ये कोट था, ये वाला। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट। हाँ, उसमें ये था ऐसा कि किसी को इतना चाहो, इतना प्यार करो कि आप उसकी बाउंड्री को तोड़ दो। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। आप बोलो नहीं मुझे हिस्ट्री नहीं क्रिएट, आई एम हैप्पी जस्ट गेटिंग माई ओन हाउस। तो अब तो और इजी है, यस, और इजी है। हमारे को तो सिंपल चीज़ें चाहिए जो यूनिवर्स ने ऐसे ही सबको दे के रखी हुई हैं, तो हमारे को तो और इजीली मिल जाएगी। हमको करना क्या है? अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है और उस सपने को अपने सामने रखना है। ओके, लेट्स रीड। Your entire life is what you have imagined it to be. Everything you have or don't have, every situation and circumstance of your life is what you have imagined it to be. The problem is that many people imagine the worst. They are turning the most wonderful tool against themselves. Instead of imagining the best, many people are in fear and imagine all the things that can go wrong. And as surely as they keep imagining and feeling those things, they happen. Whatever you give, you receive. Feel and imagine the best and the highest you can in every area of your life, because the best you can imagine is a piece of cake for the force of love. या तो अब रॉन्डा बनम से कह रही हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इमेजिन तो करते हैं, बट हम लोग क्या इमेजिन करते हैं? वो चीज़ जो हमको नहीं चाहिए, है ना? बेटा पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। क्या इमेजिन कर रहे हैं? बेटा पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। हाँ, अच्छे से खाओ, एक्सरसाइज कर लो वरना मोटे हो जाओगे। हम लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं? जो हमको नहीं चाहिए। तो शी इज टेलिंग अस वी आर यूजिंग दिस अमेजिंग पावर ऑफ क्रिएशन बाय थिंकिंग अबाउट द वर्स्ट थिंग दैट वी डोंट वांट। हम लोग अपनी सारी इमेजिनेशन उसी में लगा देते हैं और इतना ज़्यादा उसको पावर देते हैं, इतना ज़्यादा उसको फीलिंग देते हैं कि वो सच होने लगता है।
ओके, वी आर एक्चुअली थिंकिंग दैट ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना। तो अब हमको क्या करना है, दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, एंड वी आर यूजिंग दिस टूल अगेंस्ट अस। जैसे बोलते हैं ना, खुद ही हम अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं कि जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी की डाल काट रहे होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो डोंट यू थिंक नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस सुपर पावरफुल ब्रेन दैट वी हैव, द अमेजिंग टूल दैट वी हैव। जैसे आपने साइंस ऑफ गेटिंग रिच के ऑडियो में सुना होगा कि ये मानव माइंड, मानव ब्रेन ऐसा है, इट्स लाइक अ बिग मशीन, या, और उसको चला कौन रहा है, वो पर्सन जिसको आता ही नहीं है इसको चलाना। सदगुरु कहते हैं ना कि हमारे बॉडी के संग, हमारे माइंड के संग हमें कोई बुक नहीं मिली है कि उसको कैसे यूज करना है। वी डोंट हैव दैट बुक, या, बट अब अगर हमको पता है कि उसको हम पॉजिटिविटी में रखेंगे, हैप्पीनेस में रखेंगे, जो चाहिए उसी को बोलेंगे, उसी को सोचेंगे, तो यू थिंक दिस इज अमेजिंग वे टू क्रिएट द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स, टू हैव अ वंडरफुल अमेजिंग लाइफ। नाउ यू नो इट। तो अब आपको पता है कि अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, वो हम ही ने क्रिएट किया है। अगर हमारे लाइफ में मनी और चाहिए, तो वो लैक भी हम ही ने क्रिएट किया है। तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग दिस अमेजिंग पावर टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। आई नो हम बार बार सेम चीज़ बोल रहे हैं, बट रॉन्डा बन भी हमारे दिमाग में ड्रिल करना चाहती है कि समझ लो, जो हमारे लाइफ में है वो खुद हम ही ने अट्रैक्ट किया हुआ है, या। एंड शी इज टेलिंग अस, यूनिवर्स के लिए हमको जो लगता है सबसे टफ है, यूनिवर्स के लिए वो पीस ऑफ केक है। आपने केबीसी देखा है? कई सारे एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि जो पर्सन है वो कितने सिंपल बैकग्राउंड से आता है और उसको 50 लाख 1 करोड़ कैसे 2 एपिसोड में मिल जाती है, या क्या होता है। यूनिवर्स के लिए वो जो बंदा इतने साल से अपने लाइफ में चैलेंजेस देख रहा था, 2 एपिसोड में उसको 50 लाख 1 करोड़ मिल जाते हैं। तो क्या हुआ, ये ईजीली मिल गए उसको। आपने बोला नहीं ईजी नहीं होता, कितने लोग ट्राई करते हैं, लेकिन वो बंदा फ़ोन कॉल ये वो करते कराते और उसके आंसर भी सब सही हो जाते हैं और उसको मिल जाता है। हाँ, सो दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। किसी चीज़ को हम इतना चाहें, इतना प्यार करें, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, राइट। एवरी सर्कमस्टांस, एवरी सिचुएशन वर्क्स इन फेवर ऑफ यू, कि आप उस फ्रीक्वेंसी पे रहो तो उस चीज़ की जो उस फ्रीक्वेंसी पे जो चीज़ है वो भी हमको मिलेगी। क्या When my family had settled in the United States, we flew our 15-year-old dog, Cabby, to be with us. One night, not long after Cabby had arrived, he managed to get out of a small gap in the fence, our home back onto mountains, so it was far from an ideal situation. In the dark, we searched the street and the trails leading up to the mountains, but our dog was nowhere to be found. Yeah, please continue. Yeah, continue. As my daughter and I were searching, negative feeling of anguish began to increase. I knew we had to stop searching and change the way we were feeling inside immediately. The negative feelings were telling us that we were imagining the worst, and we had to change the way we were feeling quickly and imagine the best. At that point, every possible outcome could still happen, and we had to choose the outcome of having Cabby safely home with us by imagining and feeling that he was home. Yeah. He was home. तो अब रोंडा बन हमको अपने लाइफ का एक रियल इंसिडेंट बता रही हैं कि जैसे ना वो आई, कहाँ पे आई, यूएस आई, और उनका 15 ईयर ओल्ड डॉग, माने 15 ईयर ओल्ड डॉग मतलब थोड़ा सा एजड डॉग, नॉट अ हेल्दी यंग पप, है ना, माने वो थोड़ा सा एल्डरली हो गया था एंड नॉट सुपर एक्टिव। तभी वो उसके बारे में चिंता कर रही थी, वरना वो इतनी चिंता नहीं करती, और वो खो गया। वो बता रही हैं कि उनका घर के पीछे माउंटेन्स थे, माउंटेन्स मतलब नॉट अ सेफ जोन, कुछ भी हो सकता था उसको वहाँ पे, ठीक है। और व्हाट इज शी सेइंग, आप देखिए, सो इट वाज फार फ्रॉम एन आइडियल सिचुएशन। वो ये नहीं कह रही है इट वाज अ डाइसी सिचुएशन, इट वाज अ क्रिटिकल सिचुएशन। आप देखिए उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स, शी इज यूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि कुछ भी हो सकता था, अंधेरा था और हमको मेरा डॉग कहीं नहीं मिल रहा था, और वो और उनकी डॉटर स्काई होंगी आई गेस, पूरा टाइम ढूंढ रही थी उसको, और उनके मन में क्या आ रहा था, नेगेटिव फीलिंग्स बिगैन टू इंक्रीज। वो क्या हुआ, सी आप ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है, तो जनरली हमारे संग यही होता है ना, कुछ पैनिक सिचुएशन आती है, हम लोग और ज़्यादा एंग्शियस होने लगते हैं और नेगेटिव होने लगते हैं। तो उनको समझ गई कि अगर हमने अभी स्टॉप नहीं किया सर्च करना, तो क्या होगा, हमारी ये जो अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स हैं ये और बढ़ जाएंगी। आपने देखा है, हमने पढ़ा कि फीलिंग्स लाइन की जो नीचे वाली फीलिंग्स होती हैं वो एक के बाद ऐड होती जाती हैं और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जाती हैं। फीलिंग चार्ट में नहीं भी देखा हो तो आपने देखा होगा अपने लाइफ में, आपने कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो शी इज़ टेलिंग अस,
इसीलिए उनको समझ में आया कि अब हमको हमारी सर्च स्टॉप करनी है, सो दैट दिस फीलिंग स्टॉप्स, है ना। हमारी नेगेटिव फीलिंग्स हमारी इमेजिनेशन में और ज़्यादा वर्स होती जा रही थी, हमारी इमेजिनेशन में और वियर्ड चीज़ें आती, और हम लोग हमारी फीलिंग को चेंज नहीं करते तो हमारा इमेजिनेशन अच्छा हो ही नहीं सकता था, है ना। शी इज टेलिंग अस एंड वी हैड टू चेंज द वे वी वर फीलिंग क्विकली। तो इसीलिए वो जो स्पाइरल नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था उसको उनको स्टॉप करना था और अच्छी चीज़ इमेजिन करनी थी, क्योंकि उस समय कुछ भी हो सकता था। वो और नेगेटिविटी की बातें सोचती तो कुछ भी हो सकता था। दैट इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, एंड वी हैड टू चूज द आउटकम। क्या किया उन्होंने, उनको इमेजिन करना था कि उनका डॉग वापस सेफली घर आ गया है। तो नाउ लेट्स सी हाउ शी डिड इट। We returned home and we pretend our dog was with us. We put food in his bowl as though he were there. We imagined hearing the bell around Cabby's neck as he walked down our halfway. We talked to him and called out his name as though he were there. My daughter went to bed imagining that her best friend of 15 years was sleeping next to her bed as he always did. या तो देखिए उन्होंने क्या किया, उनको डॉग नहीं मिला था, फिर भी वो उसको ढूंढना छोड़ के घर वापस चली आई, और घर आके क्या किया, उन्होंने प्रिटेंड किया, यानी क्या किया, उन्होंने फेक किया। वो सिर्फ हमको बोल नहीं रही, वो अपने लाइफ में वो प्रैक्टिस भी कर रही थी। दैट हम लोग बोलते ना, कैसे प्रिटेंड करें, हमसे तो होगा ही नहीं, हाँ कैसे हम मान लें कि मेरे पास रुपए आ गए हैं, कैसे हम मान लें कि हम कश्मीर में घूम रहे हैं, कि मेरे बच्चे की शादी हो गई है, कि मेरा प्रमोशन हो गया, कि मेरी हेल्थ अच्छी होगी। नहीं, वी in the beginning we have to pretend, in the beginning we have to fake our feelings। अभी नहीं है मेरे पास, but we have to pretend कि अरे that you're wearing a नौ का हार and getting married ना, ये आपको करना पड़ेगा if you want your dreams happening। तो क्या किया उन्होंने प्रिटेंड किया कि डॉग घर आ गया है। अब डॉग घर आ जाता तो क्या करता, वो बोल में उसके लिए खाना रखा जाता, उसको सुनाई पड़ रहा है, उन लोग वो प्रिटेंड कर रहे हैं, वी इमेजिन कि अरे डॉग आ रहा है तो ना चमचम करते हुए उसके गले में कुछ बेल होगी, टिंग टिंग कर रही होगी वो, हाँ, और उसका नाम बुला रहे थे वो एज इफ ही वाज देयर, या एंड डॉटर इमेजिन कर रही है कि वो कडल करके उनके नेक्स्ट में सो रहा है। तो आप वो क्या कर रहे हो, आप देखो वो उस अपने सारे सेंसेस को यूज कर रही हैं, वो एक्शन कर रही हैं कि फूड में खाना डाल रही, माने उनके हाथों में वो जो भी ग्रेन्स हैं वो फील हो रहे हैं। सेकेंड, उनको कानों में उसकी टिंग टिंग सुनाई पड़ रही है उसकी बेल की, हाँ, उसको आवाज दे रही हैं, दे आर यूजिंग ऑल देयर सेंसेस, और वो उसको हग करके सो रही है, तो दे आर फीलिंग द टच ऑफ सेंस ऑल्सो। वो सारे सेंसेस यूज कर रही हैं और इमेजिन कर रही हैं कि वो घर आ गया उनका डॉग। लेट्स सी। Early the next morning, we discovered a notice on a tree at the foot of the mountain saying that someone had found a little dog. It was Cabby. Just as we had imagined, our dog returned home safely to us. या तो अब देखिए, यू अंडरस्टूड हाउ इट हैपेंड। उन्होंने अपने पांचों सेंसेस यूज किए और अपना डॉग उन्होंने पा लिया, राइट। एंड कल रात में उनको, एंड शी वाज सेइंग इट इज अ लिटिल डॉग, शुरू में नहीं बताया तो उन्होंने लिटिल डॉग है, ओल्ड स्मॉल डॉग, वो माउंटेन्स में खो सकता था, उसको कुछ भी हो सकता था, और उसको उन्होंने अपने लाइफ में वापस अट्रैक्ट कर लिया। ओके, लेट्स सी। No matter what challenging situation you may find yourself in, imagine the best outcome and feel it. When you do, you will change the circumstances and you will change the situation into what you want. या तो क्या करना है, कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी चैलेंजिंग हो, हमको बेस्ट आउटकम इमेजिन करना है और फील करना है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग क्रिएशन प्रोसेस में, इमेजिन इट and then we are feeling it, and then the universe will give it to us and we'll receive it. Okay, so she is telling us कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमारे को पॉजिटिविटी में रहना है, उसको इमेजिन करना है, and then we can change the situation into what we want. Okay, जिस चीज को हम जैसी फीलिंग देते हैं वो ही हमारे लाइफ में वापस आती है। Okay, so let's read. Whatever you can imagine exists. Creation is the only projection into form of that which already exists. Yeah. हाँ, let's see. भगवत गीता है क्या ये? या भगवत गीता का है, भागवतम, या 9th century ancient Hindu text. या तो वो हमसे कह रहे हैं क्रिएशन इज ओनली द प्रोजेक्शन इनटू फॉर्म ऑफ दैट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। माने क्रिएट माने सब कुछ खाली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पहले से ही है। बताइए, भागवत गीता से ये कह रही है, सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है। माने जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं वो ऑलरेडी है
है ना। आप सोचो ना, हम इमेजिन करके एक बहुत सुंदर सी ड्रेस बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ने सुना होता है या उसको देखा हुआ होता है, तभी वो हम उसको इमेजिन कर पाते हैं। अब ये गीता कह रही है तो ऑफ कोर्स ये सही होगा। और आप देखिए रोंडा बर्न ने कहाँ कहाँ से कोट्स लिख के रखे हुए हैं। आपको क्या लगता है जब उन्होंने ये लिखे हैं कोट्स, तो डिड शी रीड दीज बुक्स या खाली सुनी सुनाई बातें बता दी हैं? ऑफ कोर्स उन्होंने पढ़ा होगा, उसको समझने की बहुत कोशिश की होगी, तब तो उन्होंने एक एक रेलेवेंट कोट यहाँ पे ऐसे सेट किया है। आप भी कोई मूवी का डायलॉग बोलते हो ना जैसे, हाँ, तो ऑफ कोर्स आपने वो सुना होगा या मूवी देखी होगी, तभी हम लोग उसको कोट करते हैं, या रैंडम कोई भी कोट कहीं भी बोल देते हैं, नहीं ना। तो क्या हुआ है, आप देखिए उन्होंने इतनी सारी अमेजिंग स्क्रिप्चर्स से पढ़ पढ़ के ये कोट्स निकाले हैं, एंड दे आर ऑल रेलिवेंट। मीन्स क्या है, इन सब का सोर्स जो हमारे वेद हैं, गीता है, चाहे आप कुरान बोलो, बाइबल बोलो, इन सारी बुक्स का ओरिजिन वही है। एंड वो सब एक ही बात कहता है कि हमको खुश रहना है, हमको इमेजिन करना है, और हमको सबको ग्रैटिट्यूड करना है और ब्लेस करना है। दैट इज हाउ वील स्टे पॉजिटिव ना। अगर हम किसी से एनवेस हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, तो आर वी इन पॉजिटिविटी, आर वी गिविंग लव? नहीं। इतने कोट्स लव के ऊपर में है, ढाई आकर प्रेम क्या, पोथी पढ़ पढ़ जन्म हुआ पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े जो पंडित हुए ना, कबीर दास जी का था ना। सो ऑल दीज आर टेलिंग अस दिस ओनली, और हमको समझ ही नहीं आता था। स्कूल में सब पढ़ लिया, बट वी नेवर प्रैक्टिस इट, नेवर अप्लाइड इट इन आवर लाइफ्स। एंड नाउ रोंडा बर्न हैज मेड इट सो सिंपल कि आपको बाइबल नहीं पढ़ना, आपको कुरान नहीं पढ़ना, आपको गीता नहीं पढ़नी है। इसी बुक को आप अच्छे से समझ लीजिए और प्रैक्टिस करिए, एंड लाइफ विल बिकम अमेजिंग। या लेट्स सी। Whatever desire you can imagine already exists. It doesn't matter what it is. If you can imagine it, it already exists in creation. या तो रोंडा बर्न कह रही है, जो कुछ भी अपन सोच सकते हैं, जो कुछ भी, माने बड़े से बड़ा घर, अच्छा से अच्छा रिलेशनशिप, अच्छे से अच्छी हेल्थ, वो सब कुछ दुनिया में है। माने दुनिया में है मतलब किसी ना किसी ने उसको पाया है, किसी ना किसी ने उसको अचीव किया है, जिसने उसको डिज़ायर किया उसके पास ऑलरेडी है। तो हमारे पास भी ऑलरेडी आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी बन गया है। इट इज़ नॉट दैट कि आपको मोतीचूर का लड्डू चाहिए तो दुनिया में है ही नहीं किसी के पास। आपको जो भी डिश खानी है, किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं तो बना के रखी है, तभी तो हम आज आपको कुछ भी खाने का मन है, आप स्विगी में देखते हो और उसको ऑर्डर कर देते हो, आ जाती है, राइट। इट इज़ ऑलरेडी देयर इन एग्जिस्टेंस, यू जस्ट हैव टू ऑर्डर इट। सो वो हमसे यही कह रही हैं कि हमको जो भी चाहिए या वो ऑलरेडी दुनिया में है, हमको उस ऐप को सही से यूज़ करना है। किस ऐप को? हमारे इमेजिनेशन को, हमारी फीलिंग्स को, और ऑर्डर देंगे और वो आ जाएगा। जब आप स्विगी में ऑर्डर देते तो क्या आप सोचते हो कि अरे उसके बाइक में फ्यूल होगा कि नहीं, वो साइकिल से आ रहा होगा, पानी बरस रहा है, आपके पास आ पाएगा कि नहीं? जब आप ऐसा सोचते हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। तो आपके पास आएगा क्या? नहीं। आप रेस्टोरेंट भी जाते हो, अगर आपने ब्राउनी ऑर्डर की है तो क्या आप सोचते हो कि अरे उसके पास मैदा होगा कि नहीं, उसके पास कोको पाउडर होगा कि नहीं? आप तो कुछ नहीं सोचते हो, आपने ऑर्डर दे दिया, आप चुपचाप बैठ के बातें कर रहे हो, इधर उधर एडमायर कर रहे हो, सेल्फी क्लिक कर रहे हो, ग्रुप फोटो क्लिक कर रहे हो, आप यही कर रहे होते हो, और ब्राउनी आ जाती है। डू यू थिंक, पुट योर माइंड कि अरे वो गर्म करेगा कि नहीं, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, शेफ है कि, नथिंग। इट इज़ ऑलरेडी देयर, वी जस्ट हैव टू ऑर्डर इट। तो रोंडा बर्न यही कह रही है, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन क्रिएशन। माने यूनिवर्स आपके लिए कोई नई डिश नहीं बना रहा है, उसने कई लोगों के लिए हजारों बार, करोड़ों बार, वो सदियों से वही डिश बना रहे हैं। हमने जब उसका ऑर्डर किया है तभी हमारे पास आएगी। ओके, सो लेट्स सी। 5,000 years ago, ancient scriptures recorded that all of creation was done and complete, and that anything that could possibly be created already exists. Now, 5,000 years later, quantum physics has confirmed that every single possibility of anything and everything actually exists now. The creation of the heaven and the earth and everything in them was complete. Genesis 2:1. या तो आकाश और पृथ्वी और उनके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो गया है, माने क्रिएशन कंप्लीट है। माने हमको जो भी चाहिए वो ऑलरेडी है यहाँ पे, हमको सिर्फ उसको अपने पास अट्रैक्ट करके रखना है, ठीक है, चाहे वो जो कुछ भी हो। एंड वील रीड अगेन, लेट अगेन नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि देर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। माने
सॉरी, सब कुछ पहले से ही है, किसी ना किसी के संग हो चुका है, किसी ना किसी को उसका सॉल्यूशन मिल चुका है। हमको उस सॉल्यूशन का आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर तब मिलेगा, उसका सॉल्यूशन तब मिलेगा जब हम सही सवाल करेंगे, है ना, जब हम सही प्रश्न पूछेंगे तब हमको उसका आंसर मिलेगा। ओके, सो शी इज टेलिंग अस मोर देन 5000 ईयर्स अगो, सारे स्क्रिप्चर्स में सब में यही लिखा हुआ है कि सारा क्रिएशन हो चुका है। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन एलैबोरेट और स्टडी मोर अबाउट दिस। मेरा क्वांटम फिजिक्स के बारे में काफ़ी कम नॉलेज है, और जो सदियों पहले स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था, बेसिकली आप ये समझिए आज साइंस भी वो ही प्रूव कर रही है। सदियों से जो हमारे वेदों में लिखा था, पुराणों में लिखा था, आज साइंस भी वो सेम बातें कर रही है। ओके, तो आप सोचो हमारे जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स थे वो कितने अच्छे लोगों ने, इंटेलिजेंट लोगों ने लिखे थे, जिनको ऑलरेडी सब कुछ उनको भी पता था, चल चुका था। क्या What that means for you and your life is that whatever you can imagine for yourself in your life already exists. It's impossible for you to imagine anything that doesn't exist. Creation is complete. Every single possibility exists. So when you imagine breaking a world record or traveling to the far east or being full of health or being a parent, those possibilities of you doing those things exist in a creation right now. If they didn't exist already, you would not be able to imagine them. To bring to bring the things you desire and love from the invisible into your visible life, all you have to do is to give love for what you want through your imagination and feeling. या तो इस चीज़ का क्रक्स यही है कि चाहे हमको जो भी चाहिए, ठीक है, हम लोग आगे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे उसका, हमको जो कुछ भी चाहिए, माने आज अगर हम सुबह मॉर्निंग में उठे हैं, ठीक है, माने उठ तो चुके ही हैं, आई कैन टेक माई लाइफ टू द पॉजिटिव साइड, टू द नेगेटिव साइड, वो मैंने अपने लिए अभी क्रिएट करते हैं, बट हर पॉसिबल हो आउटकम हो सकता है। माने हम जो, आपने मैट्रिक्स देखा है, मैट्रिक्स मूवी एक आई थी बहुत साल पहले, उसमें भी इसी के बारे में बात करते हैं कि हर ऑप्शन होता है। अगर आपने एवेंजर्स मूवी, आई डोंट नो आपने ये सब मूवी देखते हैं कि नहीं, आई लाइक सीइंग ऑल काइंड्स ऑफ मूवीज। हाँ, अभी थोड़ा कम कर दिया सिंस दीज बुक्स हैव कम, बट पहले तो आई यूज्ड टू वॉच ऑल दीज मूवीज, मेरे को बहुत मजा आता था, ठीक है। तो उसमें भी यही दिखाते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज क्या करता है, उसको मार रहा होता है वो, थिजोरस नहीं, क्या नाम था उसका, एनीवन हैज सीन दैट? एवेंजर्स में वो जो गंदा आदमी था, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ऐसे करके सारे आउटकम सोच लेता है कि उसको वो मार ही नहीं सकता, बट फिर भी उसको लोग मार लेते हैं, राइट। तो हाउ दिस हैपेंस इज लाइक, यू नो, कि हर चीज पॉसिबल है, बट हम उसको अपने लाइफ में कैसे ला सकते हैं। आप देखिए ना, जब तक आप टीवी ऑन ही नहीं करेंगे तो आपके लाइफ में वो चैनल नहीं आ रहा है, बट सारे चैनल तो चल ही रहे हैं, राइट, सारे चैनल्स ऑन है। आप जब तक अपना टीवी ऑन करके उसका रिमोट में वो चैनल नहीं लगाएंगे, तब तक वो आपके लाइफ में नहीं आ रहा, बट इट इज़ ऑल देयर इन क्रिएशन। चाहे आपको वो देखना हो, डांस इंडिया डांस, या सॉन्ग सुनने हो, आपको मूवी देखनी हो, क्रिकेट देखना हो, न्यूज़ देखनी है, सब चैनल हैं, बट आप अपने लाइफ में जब उस टीवी को ऑन करोगे तब वो आपके लाइफ में आएगा। और वो कैसे हमको ऑन करना है? सिर्फ अपने फीलिंग से, अपने पॉजिटिविटी से, अपने थॉट से। शी इज टेलिंग अस द ओनली वे टू गेट इट फ्रॉम द इनविजिबल टू द विजिबल, माने वो है बट हमारे पास नहीं है उसको। हाँ, थैंक यू दीक्षा, या थनोस, यस, या तो उसको हम अपने लाइफ में कैसे ला सकते हैं? ओनली बाय इमेजिनिंग इट एंड गिविंग आवर फीलिंग्स। या लेट्स सी। Imagine your life the way you want it to be. Imagine everything you want. Take your imagination with you every day and imagine what it would be like if your relationships were all wonderful. Imagine how you would feel if your job suddenly took off. Imagine how your life would be if you had the money you need to do what you love. Imagine how you would Imagine how you would feel if you were overflowing with a health. Imagine how you would feel if you could do what you wanted to do. Use all of your senses to imagine what you want. If you want to travel to Italy, imagine the smell of olive oil, taste the pasta, hear the Italian words being spoken to you, and touch the stone of the Colosseum and feel being in Italy.
या तो क्या कह रही है रॉन्डा वन कि इमेजिन करें हम लोग, क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन इज द रियल क्रिएशन, राइट? वही बोला ना कि आपको इमेजिन करना है, इमेजिन करने से ही हम हमारे लाइफ में उसको ला पाएंगे। हम करते हैं इमेजिन, बट क्या करते हैं, जैसा उन्होंने हमको बताया, हम अक्सर नेगेटिव चीज़ें इमेजिन कर रहे होते हैं। अब क्या करना है हमको, शी इज टेलिंग अस, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप्स अच्छा हो जाए तो क्या करना है, आप इमेजिन करिए कि कैसा होगा कि अगर आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होगी जिससे भी आप चाहते हो, अगर वो रिलेशनशिप एक्चुअल में अच्छी होगी तो हाउ विल इट बी? So instead of thinking about some random thing in your life or some Insta और some Facebook की चीज़ें या WhatsApp के forwards, उसके बजाय आप imagine करो कि yes, my relationship with my spouse is so awesome, my in-laws love me, कितना अच्छा लगेगा, वो मुझे रोज सुबह विश करेंगे या मैं उनको विश करूंगी या whatever, और वो मुझे blessing देंगे, या आप वो imagine करो। She is telling us, imagine how would you feel if your job suddenly took off। अगर आप चाहते हो कि आपका जॉब अच्छा हो जाए, तो जब अच्छा हो जाएगा तो कैसा होएगा, आप वो इमेजिन करो कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो आप उस मनी से क्या करोगे, विल यू डोनेट अ लिटिल बिट और विल यू गिव न्यू गिफ्ट्स फॉर समवन, या आपकी कोई अपने मन की बहुत पेंडिंग कोई आइटम है और आपने उसको नहीं लाया था, आप वो लेके आओगे, इमेजिन दैट। या शी इज टेलिंग अस, इमेजिन हाउ योर लाइफ वुड बी इफ यू हैड द मनी यू नीड टू डू व्हाट यू लव। मे बी आपको ट्रैवल करने का मन था, मे बी यू वॉन्टेड टू बाय अ गिटार फॉर योर सेल्फ, या यू वॉन्टेड टू परस्यू अ हॉबी विद द मनी दैट यू गेट, आपने उसका कोर्स ज्वाइन किया, इमेजिन दैट। इमेजिन हाउ यू वुड फील इफ़ यू वर ओवरफ्लोइंग विद हेल्थ, अगर आपके हेल्थ में कुछ चैलेंजेस चल रहे थे और अक्सर आप यही सोचते थे, अरे पता नहीं क्या होगा इस घुटने का या इस टमी का या जो भी आपका ब्रेकडाउन है, अगर आप वो सोचने के बजाय ये सोचो कि येस नाउ आई एम फिट फाइन हेल्दी एंड आई एम डूइंग ऑल द चोर्स, या जो भी आपका विषय, हाउ विल दैट बी, वो आप इमेजिन करो। शी इज टेलिंग अस, जो भी चाहिए उसके बारे में इमेजिन करो। और कैसे? शी इज टेलिंग अस, यूज ऑल ऑफ योर सेंसेस। हमने मैजिक बुक में डे 13 पे पढ़ा था कि जब हमको विजुअलाइज करना है, वी हैव टू यूज आवर 5 सेंसेस। एनीवन रिमेंबर्स? और उन्होंने कैबी के एग्जाम्पल में भी यही किया था कि उन्होंने 5 चीज़ों को यूज़ किया। कैसे? शी प्रिटेंडेड, माने उन्होंने इमेजिन किया, उसको उन्होंने खाना दिया, राइट? तो क्या किया उन्होंने, अपने हाथों से कोई ग्रेन्स उठा के दिए, या उसकी स्मेल आई होगी उसके खाने की उनको, उन्होंने उसकी बेल की टिंग टिंग इमेजिन की, उन्होंने उसको आवाज़ दी, उन्होंने उसको अपने संग कडल करते हुए फील किया, राइट? तो शी इज़ यूजिंग द सेंसेस इन गेटिंग हर डॉग बैक इन हर लाइफ। एंड शी इज़ टेलिंग अस, एक्चुअली इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू इटली, imagine the smell of olive oil, yeah, taste the pasta, hear Italian words, again use your 5 senses, yeah, to and feel being in Italy। तो आपको imagine करना है और फिर क्या करना है, feel। that is how the creation process is। okay, so let's read। In conversations and in your thoughts, say, imagine if, and then fill in the rest of the sentence with what you want. If you're talking to a friend and they are complaining because their work colleague got a promotion and they didn't, help them by saying, imagine if the reason you didn't get that promotion is that you are being promoted to an even bigger role with way more money. Because the truth is that the possibility of your friend being promoted to an even bigger role with way more money already exists, and if they can imagine and feel it, they can receive it. या तो वो कह रहे हैं, अक्सर जो आप लोग बात करते हैं ना, काश ऐसा होता, तो क्या हो रहा है, काश ऐसा होता कैसा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? है ना? काश मैं घर जा पाती जल्दी, काश आज छुट्टी हो जाती। नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव है ना। कितने जनों को पहले कलकत्ता में ना बहुत सारे ये होते थे बंद। हाँ हाँ, तो जिस दिन ना ऑफिस जाने का मन नहीं करता था ना, एट अ टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग, या ना कुछ क्लाइंट से भी मिलने का कभी कभी मन नहीं होता ना, ये सब पता नहीं था ना कि जॉब को पूरा 100% देना चाहिए, तो बहुत दिनों से बंद नहीं हुई है कलकत्ता में, काश कल बंद हो जाए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट दैट? हाँ, किया है आपने से कि ऐसा लगता है स्ट्राइक हो जाए, ठीक है, ऐसे लगता था, तब हम लोग थोड़े से इग्नोरेंट होते थे, तो ऐसा मेरे को बहुत लगता था, बहुत दिन से छुट्टी नहीं हुई है, पूरे मई में छुट्टी नहीं है, बंद हो जाएगी तो कितना अच्छा रहे, एक तो छुट्टी मिलेगी, राइट? तो शी इज टेलिंग अस, काश वाली बातें छोड़ के हम लोग को करना है, कल्पना करें, वाओ, इट वोंट इट बी सो अमेजिंग इफ वी ऑल वेंट ऑन अ ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, है ना? वोंट इट बी अमेजिंग इफ वी गेट टू मीट रॉन्डा बर्न, या तो उसकी बातें करें, इसी टाइप की बातें करें जो हमको चाहिए, या ना कि उन चीज़ों की जो हमको नहीं चाहिए, उनके बारे में बोलना भी नहीं है, राइट? एंड शी इज टेलिंग अस, अगर हम उस जन से बात करें, हमारे लाइफ में हम पावर बुक में हैं, हमने मैजिक बुक की हुई है, बट कई लोगों ने तो नहीं किया, तो शी इज गिविंग अस एन एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, माने हो सकता है उसने नहीं की वो मैजिक बुक, उसको नहीं पता है पावर वर्ड्स बोलने हैं, जो चाहिए वो ही बोलना है, और वो कंप्लेन कर रही है,
ठीक है, क्या कंप्लेन कर रही है, कह रही उसको प्रमोशन मिल गया मुझे नहीं मिला, उसकी तो शादी फिक्स हो गई मेरी नहीं हुई, उसके तो हेल्थ, उसका तो वेट कम हो गया मेरा नहीं हुआ, उसका पति उसे इतना प्यार करता, उसके पति ने उसे ये गिफ्ट दिया है, यू नो दिस इज हाउ वी यूज टू टॉक, नॉट एनी मोर नाउ बिकॉज वी हैव मैच्योर्ड। क्या आपको करना है, उसको ऐसे समझाना है। इमेजिन, हो सकता है तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा कुछ रखा हो, एंड आई एम श्योर हम लोग ऑलरेडी इस टाइप की बातें करते हैं, है ना, या हमसे भी कई लोगों ने ऐसे बातें की हैं, राइट। तो शी इज़ टेलिंग अस एक्चुअल में ये सब पॉसिबल है कि जो हम बोल रहे हैं अगर हम उसको फील करेंगे, उसको इमेजिन करें, उसको फील करेंगे, देन यूनिवर्स विल गिव इट टू अस, बिकॉज हर चीज़ पॉसिबल है यहाँ पे। या लेट्स कंटिन्यू। Atoms or elementary particles themselves are not real. They form a world of potentialities or possibilities rather than one of things or facts. Werner Heisenberg, 1901 to 1976, Nobel Prize winning quantum physicist. क्या तो वो कह रहे हैं परमाणु या प्राथमिक कण, माने एकदम जो छोटे से छोटा, हर चीज का जो छोटा सा छोटा पार्टिकल है वो एक्चुअल में वास्तविक नहीं है, सॉरी कण स्वयं वास्तविक नहीं है, वे वस्तुओं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। तो एक्चुअल में एवरीथिंग इज एनर्जी, माने आप छोटे से एटम को आप ब्रेक करते जाओगे तो वो सिर्फ एनर्जी में ही दिखाई देता है, ठीक है। और एनर्जी क्या है, हर चीज एक एनर्जी है। तो क्या होगा, एनर्जी से हम कुछ भी बना सकते हैं, राइट। तो एटम से जो सबसे छोटा पार्टिकल है उससे हर चीज बन सकती है, ओके। माने इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमको जो भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हर चीज़ जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसी से बन सकती हैं। अगर आपको अपना कोई रिलेशन अच्छा करना है, यू नो इट कुड बी स्पाउस, इन लॉज, बच्चे, हस्बैंड, ऑफिस, जो भी, जहाँ पे भी, आपको कोई न्यू बॉस लाना ज़रूरी नहीं है, वो ही बॉस आपको अच्छा प्रमोट कर सकता है, ठीक है। और अगर नहीं होगा आपके फेवर में तो आपको न्यू बॉस भी मिल जाएगा। आपने सुना है कि कोई बॉस का ट्रांसफ़र हो जाता है, या उसका प्रमोशन हो गया, वो दूसरे ब्रांच में चला गया। ऑल दिस हैपेंस। सीक्रेट मूवी में भी यही था, वो जो एक पर्सन था ना, जो गे पर्सन था, और उसका सब लोग ऑफिस में बहुत उसको उसको अच्छा नहीं लगता था ऑफिस में, एवरीवन यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिम। उसने उसी मूवी में शेयर किया कि उसके जो कलीग्स उसका मजाक उड़ाते थे, या तो उनका ट्रांसफ़र हो गया या उनका प्रमोशन हो गया। सो लाइक दैट देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। आप बोलोगे नहीं मेरा हस्बैंड कैसे बदलेगा, वो बदल जाएगा, माने कोई दूसरा हस्बैंड नहीं आ जाएगा, बट आप उसको इतना प्यार दोगे या उसमें इतनी पॉजिटिविटी दोगे कि एक्चुअल में उसका नेचर बदल जाएगा, ओके। बट वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू इमेजिन व्हाट वी वांट एंड वी हैव टू कीप गिविंग गुड फीलिंग्स, okay. We'll stop here tonight, yeah, and we'll continue from here tomorrow. So if you have any questions so far, please बोलिएगा, okay. So thank you Pallavi ji. Yeah, yes, you have a question? मैम, वो इमेजिन करते वक्त एंजाइटी एक फियर बनता है, तो वो कैसे ओवरकम करें? वो आपको प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा ओवरकम। कल ही आई थिंक श्वेता जी या सोनिया जी ने ये सेम क्वेश्चन पूछा था ना कि हम लोग नेगेटिविटी में चले जाते हैं, या तो क्या करना है हम लोग को, या तो उसी समय स्टॉप कर देना है, या आपको खुद को पहले पॉजिटिव रख के फिर आपको इस विजुअलाइजेशन में जाना है, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो, आप उसको पूरा अच्छे से लिख लो, ठीक है, उसको अच्छे से लिख लीजिए, जो भी आपकी डिटेल है। आपको 7 मिनट विजुअलाइजेशन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, आप उसको अच्छे से लिख लीजिए कि हाउ यू वांट इट। जैसे उन्होंने बोला ना, स्मेल द ऑलिव ऑयल, टेस्ट द पास्ता, टच द कलोजियम का स्टोन, फील इटली, या आपको इटालियन वर्ड सुनाई पड़ रहे हैं, तो आपकी जो ड्रीम है उसको अच्छे से लिख लीजिए। उसको अगर हो तो अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। आपको आता है ना वॉइस मैसेज भेजना, आप उसको रिकॉर्ड कर लो एंड सी टू इट कि आप 7 मिनट्स तक वो बोल रहे हो, फिर उसको आप कान में लगा लीजिए, ठीक है, और उसको सुनिए। व्हेन यू आर लिसनिंग टू योर, ये हम लोग आगे और पढ़ेंगे, या कि दैट इज सो पावरफुल, आप उसको सुनो, ठीक है। तो क्या होगा, आप देखिए शुरू में कहीं ध्यान इधर जाएगा, बट यू हैव टू ब्रिंग इट बैक। जैसे हम पढ़ाई करते थे ना, हमने पूजा का एग्जाम्पल दिया था ना कि हम लोग चालीसा पढ़ रहे हैं या कोई पाठ कर रहे हैं, हमारा दिमाग इधर उधर चला, तो आप क्या करते हो, आप उसको पढ़ाई छोड़ के कि आप डे ड्रीम करने लगते हो, नहीं ना। यू ब्रिंग योर माइंड बैक इन टू द पूजा, राइट। आप बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, तो पढ़ रहे हो कि खेल रहे हो, बोलते हो बच्चों को आप, हाँ आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों का भी ध्यान वापस पढ़ाई में लेके आ रहे हो। सेम वे विथ प्रैक्टिस यू ऑल्सो विल बी एबल टू डू इट। अभी भी शुरू में आपको अपने माइंड को वापस अपने विजुअलाइजेशन में लेके आना होगा। सम डेज हो सकता है, कोई बात नहीं, ट्राई करिए, धीरे धीरे आप करते जाओगे, यू विल बी एबल टू ब्रिंग योर माइंड एंड फोकस बैक टू इट। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू फोकस, ओके। ओके, मुझे खुद के माइंड के बाउंड्रीज ब्रेक करना होगा।
हाँ माइंड के बाउंड्रीज बन चुके हैं नीरज. yes Thank yes you, ma'am. yeah thank you Pallavi ji. Yes, okay, so we'll do gratitude now. So let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for making us day super positive and charged. Thank you for making my life amazing and happening because of these amazing books. Thank you for your blessing that you're showering upon us every day, each second. Thank you for the love and affection that we have got from our family and friends. Thank you for their smiles and happiness. Thank you for bringing us all here together and showing us this path of positivity. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you so much for being here. Thank you so much. थैंक यू. सो जिन्होंने भी अपनी लिस्ट नहीं बनाई है 5 आइटम्स की, मैंने भी नहीं बनाई है, सो आई विल ऑल्सो मेक टू नाइट. थैंक यू रेनू जी फॉर द रिमाइंडर. अंशु जी हाँ मैं तो लिखना ही भूल गए टास्क में, कल इतनी बात की थी उसके बारे में. ठीक है, तो आप प्लीज़ उसकी लिस्ट बनाइए बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी लवली प्रैक्टिस, बहुत मज़ा आता है उसको करके. ठीक है, सो एंड कीप योर सेल्फ पॉजिटिव एंड सबको एक एक पावर वर्ड अभी ग्रुप में डालना है सोने के पहले. ठीक है, सबको एक ही एक डालना है. वी आर जस्ट सो मेनी ऑफ अस हियर. प्लीज ऑल ऑफ यू राइट 1 पॉजिटिव वर्ड अपने नाम के लेटर से लिख सकते हो, नहीं तो रैंडम भी आपको जो अच्छा लगता है. ओके, जैसे वो बोलती है ना शिल्पा शेट्टी, क्या बोलती है उस डांस वाले शो में, सुपर से ऊपर या ऐसे करके कुछ बोलती है ना, सुपर से भी ऊपर. हाँ, सुपर से ऊपर ऐसा बोलने लगो आप खुद भी अपने लाइफ में. ठीक है, आई हैव रियलाइज आई हैव स्टार्टेड सेइंग वाओ मच मोर. ठीक है, 1-2 फ्रेंड्स तो मेरी ये बोलती, तुम जब वाओ बोलती ना हम लोग समझ जाते हैं तुम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती हो, तुम वाओ फील नहीं कर रही हो. ठीक है, so I said doesn't matter, I am attracting wowness in my life by saying more wow. Okay, so try that. But ऐसा नहीं है, some clients are also here, ऐसा नहीं है, most of the times I mean it. खाली जब फ्रेंड्स के संग बोल रहे थे तब उसको मैनिफेस्ट करने के लिए बोलते हैं. ठीक है, सो प्लीज यूज मोर एंड मोर ऑफ दीज पावर वर्ड्स टू अट्रैक्ट मोर पावर एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ. ओके, सो प्रिया जी बोलना चाहूंगी, मैं एम्बुलेंस का सायरन सुनती हूँ तो मैं वाओ 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 सुनती हूँ. वाओ, एक्चुअली हाँ, वाओ ऐसे आता है. yes, और yes. मैं बोलती हूँ चलो ये भी पेशेंट आ गया जल्दी रिकवर होने के लिए. सो वाओ. हाँ, वाओ, वेरी नाइस बालाजी, ब्रिलियंट. दिस इज न्यू. Yes. Every day we learn, huh? It's amazing. Yeah, thank you for this. तो देखते हैं Yes. कल जब भी आप लोगों को भी जिसको भी एम्बुलेंस सुन रहे हैं तो आपको वाओ दिस पेशेंट इज ऑल्सो गेटिंग बेटर, आप ये सोचना है. ठीक है, ब्रिलियंट. Yes, so thank you everyone. See you all tomorrow. Have a wonderful smiling sleep. Yeah, अब स्माइल करते हुए सोना है आपको. Let's see who can send a nice cute smiling baby or whatever. ठीक है, okay, so good night and see you all tomorrow. Good night. Smile. Good night. Good night. Bye bye. Good night, Priya ji.